कि केना होगा? हाँ कह दे। भगवान बोले दोस्त दांतों खटर खटर कर रहा है, जरूर कुछ खा रहा है। लेकिन सुदामा जी क्या बोले? कहते दोस्त बड़ी जोरों की हवा चली है ना, अब वर्षा हुई न 2 घंटा, शीत लहरी है ना, डर हम जो कांप रहे हैं ना ठंड के कारण, इसलिए दांत खट खट मार रहा। दरिद्रा देवी बोली अब क्या कीजिए? अब तो दंड देना होगा। आपका पार्टनर गलती कबूल नहीं कर रहा है। कृष्ण भगवान लाचार हो गए और अपने दोस्त को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। देखिए भगवान श्राप दे दिए कि दोस्त चना का जितना दाना तुम हमसे चुरा के खाया है, उतना दिन तक तुमको अन्न नहीं मिलेगा। श्राप दे दिया पार्टनर गाछे पर कि चना का जितना दाना हमसे चुरा करके खाया है, उतना दिन तक तुमको अन्न नहीं मिलेगा। सुदामा जी की पता कि हमारे पार्टनर हमरा श्राप दे दिल। बाबूजी सुदामा जी नीचे में, कृष्ण भगवान ऊपर से नीचे आए। सुदामा जी लकड़ी की बोझ तैयार करते हैं। कृष्ण भगवान कहते दोस्त हमरे माथा पर दे न दे। क्यों? दोनों गुरु आश्रम में न, वहीं से गए लकड़ी। सुदामा जी बोले कृष्ण जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम अपना माथा पर लकड़ी की बोझ कभी नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर जिंदा है। अब अहार कहवे कि बड़का पार्टनर ने आ खाए मने पार्टनर कहां ने कहवे ने कि गुरुवाइन दिल का बूट खेल तो तू आधा किया दिलो। सुदामा जी जायत के ब्राह्मण, कृष्ण भगवान जायत के जादव। देखियो दोस्ती सुदामा जी कहलखिन हो कृष्ण जब तक हम जिंदा छिए न तोरा माथा पर बोझ ले नहीं देबो। तो तखन कहाँ गला दोस्ती न? लेकिन ध्यान दीजिए माता जी, ध्यान दीजिए। दोस्ती देखे होबे दूध पाइन के, एगो कड़ाही में दूध चढ़ाई दियो आ पाइन दे दियो आ जलावन लगाइयो, कौन चीज जलते? दूध। दूध जल के पाइन जल? पानी। पाइन गिल जर आ दूध के गोसा गिल चर। पाइन जड़ जाय छे, दूध उफनाय लगे छे। किया अपनाय छै? दूध अपन पार्टनर खोजे छै कि हमर पार्टनर जे पाइन रहे ओकरा के जलेलकै। ओकरा पता चले छै कि ओकरा जलेलकै आग। उ चाहे छै कि कड़ाही पर दनी कूद जाइए आ आग के कुटमा कूट कर दे, तब न उधिया लगे न। अपना आर के बुझ जाय छियै बवाल हो जेते न, बिहार में बवाल हो जेते। बस की काम करे छी? 2-4 बूंद पाइन दे दै छी, पाइन दे दै छियै। आ जब पाइन दे दै छियै तो सटक सीता रह किए ओकर पार्टनर मिल जाय छै। मिल जाय छै। कथी लड़ाई करते गोसा सा? हाँ अब जे हो जहां जकर दोस्ती रहे छै वहां, आ जहां दिल से दोस्ती नहीं होती
देखिए ये हमारे उपिंदर बाबू, उपिंदर जी, उपिंदर यादव जी, ये 201 रुपए का दान दिए हैं। भगवान इनको सुखी रखें। लेकिन दुख तो है कि पत्नी साथ छोड़ दिया। और बाबूजी 50 साल 60 साल की उम्र में अगर पत्नी साथ छोड़ दे बड़ा कष्ट होता है। अगर पति पत्नी का साथ छोड़ दे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी है। 60 साल की उम्र में दादा हो जाते हैं मनुष्य ने, और हो सकता है बेटा उतना ध्यान नहीं दे, पुतो उतना ध्यान नहीं दे। पत्नी रहती है जिंदा, अपना पोता से कहती हैं अरे दादा देखी ना अभी तक लो न। पत्नी का ज्यादा ध्यान रहता है। कहीं से भी आए 2 टुक बात कर ली, कोई टेंशन है, पति पत्नी एक जगह बैठ करके बात किए। लेकिन पत्नी के मरने के बाद अकेलापन महसूस होता है। चाहे बेटा खूब प्यार करे, पुतो खूब सेवा करे, लेकिन पत्नी की बात अलग होती है। 2 लाइन का निर्गुण सुना दूं मैं, तभी तो गाने वालों ने गाया है। कि छोरी के पार लाए सबर, जब तक ये फंक्शन है, श्राद्ध कर्म है, बहुत लोग हैं, कौर कुटुंब है। जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, और उपिंदर बाबू जब बैठेंगे एकांत में तब याद आएगी कि भगवान, माथा में दर्द होता था तो मेरी पत्नी मालिश करती थी, सेवा करती थी। और जितनी बात पत्नी बर्दाश्त करेगी उतनी बात दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबूजी पत्नी 1000 गाली दे दे अपने दुल्हा को, ध्यान दीजिएगा, और दुल्हा को कुछ हो गया तो बेटा नहीं जाएगा, पुतोह नहीं जाएगी डॉक्टर के पास, लेकिन वही पत्नी जो 1000 गाली दी थी अपना पति का हाथ पकड़ के दरभंगा पटना जहां जाना होगा ले जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही पति पत्नी का प्रेम है। आज उपिंदर बाबू कहते होंगे कि छोरी के पार रैलाए सांबर, कैसे भवन कैसे
कैसे भवन रहिएरा। ओ जहिया से गईला पठन पतिया रही रही आवे तोहरी सुरतिया। जहिया से गईला पाठवल पतिया रही रही आवे तोहरी सुरतिया। जहिया से गईला पठन पतिया रही रही आवे तोहरी सुरतिया। जहिया से गईला पाठवल पतिया रही रही आवे तोहरी सुरतिया। बिरही बनवल बिरही बिरही बना बला बिरही बना बला बिरही बनवल बिरही बनवल बिरही बना बला बिरही बना बला बिरही बनवल सवर नबला समर कैसे भवन छोड़ के बाहर छोड़ के बाहर कैसे भवन रहिएरा। कैसे भवन रहिएरा। कैसे भवन रहे राम कैसे भवन रहिए राम। चलिए थोड़ा हम लोग गमगीन अवस्था में आ गए क्योंकि हमारे उपेंद्र बाबू की तरफ से दान दिया गया। उधर मैं कहने जा रहा था सुदामा जी के बारे में ना, आप लोग कहिएगा ना कि अभी कहते हैं कि कृष्ण हम मेरे रहते हुए तो माथे पर लकड़ी के बोझ नहीं लोगे, तो चना चुरा के काहे खा ली। इसका भी कारण था। कारण क्या? देखिए लड़की डांट के रखिए, डांट के रखिए, डांटिए उसको। बाबूजी, माता जी ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बाबूजी कि जब गुरु आश्रम में दोनों दोस्त भिक्षा मांगने जाते थे, अलग अलग भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। एक दिन सुदामा जी गए भिक्षा मांगने तो 3 चोर मिल गए। ए लड़की रास्ता पर सटो, उधर बैठो, वहां सटो ना, बीच में बैठो, जाके बीच में बैठो रास्ता पर। 3 गो चोर मिल गया। ध्यान दीजिए, चोर क्या काम किया? 3 मुट्ठी चना दिया सुदामा जी को। कहा बाबा आज चने चोरी किए हैं, लीजिए। सुदामा जी वो चना लिए और गुरुदेव के नजदीक आए। गुरुजी से कहे, गुरुजी आज चोरी में चना चोरी किया था 3 चोर, हमको कहा ये चोरी का अन्न है, यही ले लीजिए। गुरुजी के उसको अलग रखो, अलग रखो। सुदामा जी बोले क्यों?
गुरुजी बोले कि चोरी का अन्न जो खाता है वो दरिद्र हो जाता है, इसलिए उसको अलग रखो। सुदामा जी क्या काम किए, वही 3 मुट्ठी चना कपड़ा में जो बंधा हुआ है उसको एगो छप्पर में रख दिया। और जिस दिन दोनों दोस्त जा रहे थे लकड़ी लाने, उसी रात में गुरुवाइन जी देखी थी, उनको पता नहीं था कि चोरी वाला चना वो पानी में फूलने के लिए दे दी थी। और जब दोनों दोस्त जंगल जाने लगे तो सुदामा जी को दे दिया कि यही ले लो, और जंगल में भूख लगे तो दोनों दोस्त आधा आधा बांट के खा ले। सुदामा जी देखे कि वही जो छप्पर में रखे थे ना, वही चना है, ऐसे चोरी का चना। गुरुवाइन जी को मालूम नहीं है, हमको दे दिया, हम क्या करें। गुरु जी का कहना है कि चोरी का अन्न जो खाता है वो दरिद्र हो जाता है। सुदामा जी सोचे, अगर मैं धरती पर फेंक दूं तो धरती दरिद्र हो जाएगी न, चोरी का अन्न जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। अगर धरती दरिद्र हो गई तो उपज नहीं होगी, गेहूं मकई न। हम लोग 1 लाख रुपया का महीना कमावे, और गेहूं नहीं हो मकई नहीं हो तो जिंदा रहेंगे नहीं रहे। सुदामा जी सोचे, धरती दरिद्र हो जाएगी, सारी दुनिया दरिद्र हो जाएगी ने? इसलिए सुदामा जी कहे कि धरती पर नहीं फेंकेंगे। अब वहां सोचे कि अगर कृष्ण देख लिया, इधर थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिए माता जी, फिर पूरा प्रसंग सुनने में आनंद आएगा। सुदामा जी सोचे कि कृष्ण ऊपर में है, हम नीचे, हम खा रहे हैं। अगर कृष्ण देख लिया तो आधा वो भी बांट लेगा न। अगर आधा वो बांट लिया क्या होगा, आधा दरिद्र कृष्ण होगा और आधा दरिद्र हम होंगे। एक बार और माता जी इधर ध्यान दीजिए, आप लोग का ध्यान इधर उधर हो गया, थोड़ा 1 मिनट। सुदामा जी सोचे कि अगर कृष्ण देख लेगा नीचे ना तो आधा बांट लेगा। अगर वो आधा बांट लेगा तो आधा दरिद्र कृष्ण होगा और आधा दरिद्र हम होंगे। इसलिए हम ही दरिद्र हो जाएंगे तो हो जाएंगे, अपना पार्टनर कृष्ण को दरिद्र होने के लिए नहीं देंगे। माता जी बुझलिए ना ने? अब बताइयो, कृष्ण भगवान को बचेल के दोष की न बचेल के न सुदामा जी कि चोरी के अन्न छिए, हमर पार्टनर खेते तो वो दरिद्र भए जेते, हमहू दरिद्र हो जेबे, ऐसे बढ़िया हम ही होबे तो होबे। आई काल्हि ना होता है, बताइयो आई काल्हि के दोस्त ना करते, केहनो जिगरी दोस्त ने मने मन करते वो दरिद्र भए जाए, हमें कथी होबे ने। देखिए इसी नाम पर एक बार हो जाए, बोलिए सुदामा जी महाराज की। दोनों दोस्त आए गुरु आश्रम में, पढ़ाई पूरी हो गई। सुदामा जी अपना घर जाएंगे, कृष्ण भगवान अपना घर जाएंगे। सुदामा जी बोले, कृष्ण याद रखोगे ना कि लंगड़ा भी हम